हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई। आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान बनाना जानेंगे। लेसन प्लान को हिंदी में कहते हैं पाठ योजना। और जैसा कि आपको पता होगा, लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय का नाम आप लिखेंगे जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी हुई है वहाँ का। फिर उसके बाद से आपको इस तरह से लाइन खींचना है और इस लाइन के अंदर आपको लिखना है डेट। जिस डेट में आप पढ़ाने जा रहे हैं वो डेट लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान, और उप विषय में चारों में से जिस विषय को आप पढ़ाएंगे वो, जैसे कि भूगोल है तो भूगोल। क्लास लिखेंगे, क्लास 6। चक्र, जिस घंटे में पढ़ाने जाएंगे वो चक्र। अवधि, जितने टाइम तक आप पढ़ाएंगे वो टाइम यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर उसके बाद से आपको प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण में आप लिखेंगे सौरमंडल। जैसा कि आपको पता है ये जो लेसन प्लान है वो सौरमंडल पर है, तो प्रकरण इसका सौरमंडल। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन, जैसे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो पूरे विषय से संबंधित होता है। जैसे ये भूगोल विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उससे संबंधित होगा, जिसमें आप पहला लिखेंगे छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में भूगोल विषय के सिद्धांतों, नियमों एवं तथ्यों से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति तार्किक दृष्टिकोण या तर्क क्षमता को विकसित करना। इसी तरह से चौथा है छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, धर्मनिरपेक्षता आदि मूल्यों का विकास करना। फिर उसके बाद है नेक्स्ट, छात्रों में आदर्श नागरिक गुणों का विकास करना। इसी तरीके से आपको सामान्य उद्देश्य लिखना है। फिर सातवां सामान्य उद्देश्य है, आपको लिखना है छात्रों में राष्ट्र प्रेम एवं देशभक्ति की भावना का विकास करना। आठवां है छात्रों में वसुधैव कुटुंबकम एवं विश्व शांति एवं कल्याण की भावना का विकास करना। फिर हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वो प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक उद्देश्य होता है। जैसे पहला विशिष्ट उद्देश्य है और इसमें ज्ञानात्मक में लिखेंगे। जो ज्ञानात्मक होता है इसमें बच्चे चीज़ों को एज इट इज जान लेते हैं, अर्थ बता लेते हैं, परिभाषा बता लेते हैं। जैसे पहला है छात्र सौरमंडल को बता सकेंगे। फिर उसके बाद से बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखना है, इसमें बच्चे जो हैं वो अर्थ, परिभाषा, वर्गीकरण करना, तुलना करना बता लेते हैं। जैसे पहला है इसमें छात्र सूर्य के विषय में बता सकेंगे तथा इस संबंध में व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा है छात्र ग्रहों को वर्गीकृत कर सकेंगे। फिर इसके बाद से प्रयोगात्मक उद्देश्य हम लिखेंगे। इसमें लिखना है प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र ग्रहों को चिन्हित कर अभ्यास पुस्तिका में चित्रांकित कर सकेंगे। फिर है छात्र सौर परिवार को चार्ट के द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। फिर हम सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री जिन भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी शिक्षण के टाइम वो लिखेंगे आप, जैसे कि चॉक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, ये सब लिखेंगे। फिर लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र सौर परिवार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न आपको पता होगा कि इसमें 3 से 5 प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, और इतने में अपना जो प्रकरण होता है वो बच्चों से निकलवाना होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से कॉलम बना लेना है और उसमें क्रमांक, छात्राध्यापक, अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो छात्राध्यापिका कथन, और एक तरफ छात्र छात्रा कथन लिख देंगे। और फिर आपको पहला प्रश्न पूछना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है? बच्चे इसका आंसर बताएंगे सूर्य से। आपको पता होगा कि जिग जैग मोशन में पूछना होता है प्रश्न। अब बच्चों ने बताया सूर्य से, अब इसी से आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनेगा दूसरा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे ग्रह। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। फिर उसके बाद आपको पूछना है, ग्रह से क्वेश्चन बनाना है, सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? तो बच्चे बताएंगे फिर इसका आंसर 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो बच्चों ने बताया 8 ग्रह हैं जो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। फिर आपको इससे प्रश्न बनाना है। आप पूछेंगे प्रश्न चौथा, सूर्य एवं इसके ग्रहों के परिवार को क्या कहते हैं? तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो फिर यही आपका जो है
प्रकरण निकल जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जब आता है वहीं पे प्रकरण निकल जाता है। फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखना होता है, छात्रों आज हम सौर परिवार का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको सबसे पहले इस तरीके से बना लेना है, लाइन खींच करके लिखना है। एक तरफ शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन, और इधर छात्र कथन। फिर आपको विकासात्मक प्रश्न पूछना है बच्चों से। विकासात्मक प्रश्न में आप लिखेंगे, सौरमंडल के किस ग्रह पर जीवन है? बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। दूसरा है, सौरमंडल में ग्रहों के का क्रम क्या है? तो बच्चे ये नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न है उनके लिए, अभी आपने ये पढ़ाया नहीं है उनको। तो फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे सौरमंडल। सौरमंडल का व्याख्या करेंगे, सौरमंडल शिक्षण बिंदु में आप लिख देंगे। फिर बताएंगे आप सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य को कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। इस तरीके से आप लिखेंगे। और इस साइड जो छात्र कथन में था वहाँ आपको लिखना है, छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप नेक्स्ट पेज पर लिखेंगे तो आपको सभी पेज पर इस तरह से ये लिखना है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन, ये आपको हर पेज पे लिखना है। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ छात्राध्यापिका लिखना है। हर पेज पर आपको लिखना है, जितने पेज पर आप प्रस्तुतिकरण देंगे उतने पेज पर। फिर उसके बाद से इसको और भी व्याख्या को पूरा करना है। भोर का तारा कहते हैं, यहाँ तक लिखने के बाद लिखना है। इसके बाद पृथ्वी आती है, यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। इसके बाद मंगल ग्रह आता है जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद बृहस्पति ग्रह है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि ग्रह है, शनि ग्रह के पश्चात अरुण वरुण है। इस तरीके से आप व्याख्या करके पूरा बच्चों को बता देंगे। और इस साइड में आपको लिखते रहना है कि छात्र छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना है, हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। बीच बीच में आपको ऐसे प्रश्न पूछना होता है ताकि पता चले कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आपने जो पढ़ाया उसी में से आपको प्रश्न पूछना है। जैसे ये प्रश्न पूछा गया है, सौर परिवार का मुखिया किसे कहते हैं? बच्चों ने बताया सूर्य को। अब उन्हें समझ में आ गया है तो वो बता रहे हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तीसरा है, किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। चौथा, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। अब बच्चों से आपको ये पूछना है, ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसकी व्याख्या करके आपको बच्चों को बताना है। अब इसकी व्याख्या करेंगे हम। उपग्रह कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है, उपग्रह है। और इधर हम लिखते रहेंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद से लिखेंगे हम चंद्रमा के बारे में बताएंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जो चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश जब पृथ्वी के धरातल पर पड़ता है तो चंद्रमा के, फिर नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे, इस प्रकाश को चांदनी, मून लाइट कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि के आकाश में सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। ये पूरा हम इसका वर्णन करेंगे, पूरा व्याख्या कर देंगे। और इधर लिखते रहेंगे, छात्र छात्राएं कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। बोधात्मक प्रश्न में पूछेंगे, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे उपग्रह कहते हैं। दूसरा, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? फिर बच्चे बताएंगे इसमें चंद्रमा। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? फिर बोलेंगे बच्चे 3,84,000 किलोमीटर।
फिर है चौथा प्रश्न, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता है क्या? तो बच्चे बताएंगे नहीं, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम लिखेंगे सौर मंडल के बारे में बताएंगे। इसमें आपको वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो आप बच्चों को बोर्ड पर लिख करके बताते हैं, उन्हें समझाते हैं और बच्चे उसे कॉपी में भी नोट करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे श्यामपट्ट पर, सूर्य के 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। फिर सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आप बताएंगे बच्चों को, दूरी के अनुसार बताएंगे। सबसे पहले बुध होता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और लिखेंगे आप पृथ्वी, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। नेक्स्ट आता है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना होता है, छात्र जब श्यामपट्ट कार्य कॉपी में लिख रहे होंगे उसी समय छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाता है। उसी स्थान पर, मतलब छात्रों के व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया जाता है। फिर लिखना है पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। ये प्रश्न आपको पूछना होता है लास्ट में। पूरा प्रकरण जो आपको पढ़ाना है वो पढ़ा लेते हैं, उसके बाद से आपको ये लिखना होता है। ये प्रश्न बच्चों से पूछना होता है, जिसमें पहला प्रश्न है सौर परिवार का मुखिया कौन है? दूसरा, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तीसरा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है, कितना गुना है या फिर कितना है? ये आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। आपने बच्चों को पढ़ा दिया, अब वो बता सकते हैं, इन सब का आंसर वो बता लेंगे। फिर इसी तरह से चौथा प्रश्न आप पूछेंगे, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पांचवा है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? नेक्स्ट आता है गृह कार्य। लास्ट में आपको गृह कार्य लिखना होता है, जो होमवर्क आप देते हैं बच्चों को वो। जैसे इसमें है, इसमें आपने बच्चों को दिया होमवर्क, सभी छात्र सौरमंडल का अध्ययन करेंगे, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार क्रम को लिखकर वह याद करके आएंगे। ये आपने बच्चों को होमवर्क दे दिया कि दूरी के अनुसार वो लिखेंगे और उसको याद करके आएंगे। फिर लास्ट में जब आप लेसन प्लान ये जब पढ़ा रहे होते हैं तो आपके टीचर आपको एनालाइज करते हैं, निरीक्षण वो भी करते हैं आपका कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या कमियां हैं आपकी और क्या सही आप पढ़ा रहे हैं, वो सारा कुछ फीडबैक वो अपना देते हैं। जैसे कि इसमें फीडबैक ये दिया गया है यहाँ पर, जैसे कि श्यामपट्ट लेख सुधार करने को कहा गया है कि श्यामपट्ट लेख में सुधार कीजिए। और फिर क्या कहा गया है कि जो क्लास में है किस तरह का जो आप पढ़ा रहे हैं वो कैसा आप पढ़ा रहे हैं, सामूहिक उत्तर से बचना है, ये सारा कुछ आपके टीचर फीडबैक में लिखते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बना सकते हैं लेसन प्लान। और हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी पर और भी सब्जेक्ट के लेसन प्लान बनाए गए हैं, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जा कर के हिस्ट्री का भी लेसन प्लान देख सकते हैं, उसमें आप साइंस का देख सकते हैं और सिविक्स का देख सकते हैं। ये सारे लेसन प्लान दिए गए हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल MP स्काई अकेडमी के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ज्योग्राफी का आप लेसन प्लान देख ही रहे हैं। थैंक यू।